पंडित जी खुद को अभी भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की तरह ही समझते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो उन्हें गीता का विद्वान मानने लगे हैं, उनके बारे में बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। लेकिन पंडित जी को लगता है कि अगर गीता ज्ञान ने भी किसी को हम्बल नहीं बनाया तो फिर उसका गीता पढ़ना ही बेकार हुआ। गीता हमारे इल्यूजन्स को तोड़कर हमें सच देखना सिखाती है। जिन्हें हम अपने अचीवमेंट समझकर ईगो से भर जाते हैं, उन सारे अचीवमेंट्स को भूलना सिखाती है ताकि हम बेकार के ईगो से बचे रहें। लेकिन कभी कभी गीता पढ़ने और समझने के बावजूद भी इंसान के मन में बरसों से रचे बसे संस्कार अपना सर उठा ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों पंडित जी के साथ भी हुआ। एक पल के लिए तो वो गीता ज्ञान को बिल्कुल ही भूल गए। उनका मन और बिहेवियर बिल्कुल उसी तरह से था जैसे कई साल पहले तब हुआ करता था जब उन्हें गीता ज्ञान की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उस दिन हुआ भी कुछ ऐसा था कि पंडित जी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। उस वक्त उनके मन की हालत बिल्कुल एक आम इंसान जैसी थी। डर और घबराहट से भरा हुआ मन जो अपनी सच्चाई भूल चुका है। आत्मा और शरीर में फर्क ना कर पाने वाला मन जिसे सिर्फ उस वक्त का पता होता है। एक्चुअली बहुत दिनों से सरला जी की तबीयत थोड़ी ढीली सी थी। उन्हें बहुत सुस्ती महसूस हो रही थी, कभी कभी चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने पंडित जी को बताया नहीं। उन्हें लगा ऐसे ही वीकनेस होगी या बदलते मौसम का असर। लेकिन उनकी परेशानी हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे पंडित जी को भी महसूस होने लगा था कि सरला जी कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने बार बार पूछा, तब सरला जी ने उन्हें परेशानी के बारे में बताया। पंडित जी तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां जाकर पता चला कि सरला जी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, जिसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत थी। डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही सरला जी का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। दवाइयों के अलावा उन्हें रोज वॉक करने और खाने पीने में जरूरी परहेज बताए गए थे। इन सब इंस्ट्रक्शंस को पंडित जी ने खुद जिम्मेदारी लेते हुए फॉलो करवाने के लिए मन में ठान लिया था। 3-4 दिन तक सब ठीक रहा। सरला जी और पंडित जी वॉक के लिए भी गए। सरला जी को कुछ बेहतर भी महसूस होने लगा था, लेकिन फिर वो हुआ जिसने पंडित जी को हिला कर रख दिया था। उस दिन मॉर्निंग वॉक के बाद दोनों ने रोज की तरह बरामदे में बैठकर चाय पी। जब से सरला जी की तबीयत खराब रहती है तब से पंडित जी ने सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अभी तक वो सरला जी की हेल्प किया करते थे, अब कई काम खुद करने शुरू कर दिए हैं। तो उस दिन सुबह की चाय के बाद पंडित जी तो अपना गीता ज्ञान ब्लॉग खोलकर उसमें पोस्ट लिखने बैठ गए और सरला जी नहाने के लिए चली गईं। उन्हें गए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि पंडित जी को धड़ाम की आवाज सुनाई दी। भागे भागे बाथरूम गए तो देखा कि सरला जी फर्श पर गिरी पड़ी हैं, बेहोश हैं। जब डॉक्टर के पास गए थे तब उसने कहा था कि अगर चक्कर आने जैसी कंप्लेन हो तब कभी भी अपने रूम या बाथरूम को लॉक नहीं करना चाहिए। इसीलिए बाथरूम का दरवाजा खुला था, नहीं तो दरवाजा खुलवाने में ही कितना टाइम खराब हो जाता। सरला जी को बेहोश देखकर पंडित जी बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने पानी का छींटा मारा लेकिन सरला जी होश में नहीं आई। अब तो पंडित जी की घबराहट और बढ़ गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। सरला जी का वेट ज्यादा था और पंडित जी की एज भी काफी हो गई है, इसीलिए इतनी ताकत नहीं बची कि ज्यादा वेट उठा सकें। कुछ पलों के लिए पंडित जी के हाथ पांव फूल गए। क्या करें? बेटों को कॉल करें? वो लोग वहां से क्या कर लेंगे? फैमिली डॉक्टर जोशी जी को कॉल करें? वो भी हॉस्पिटल आने को कहेंगे। पड़ोस में भी ज्यादातर लोग उनकी ही उम्र के हैं। किसकी हेल्प लें? किसी तरह पंडित जी ने खुद को संभाला और बाहर आए। घर के बाहर मोड़ पर एक प्रेस वाला लड़का रहता है। वो यंग है, हेल्प कर सकता है। खुशकिस्मती से वो लड़का वहीं पर था। पंडित जी ने बताया तो बेचारा भागा भागा उनके घर में गया। जब तक पंडित जी उसके पीछे घर पहुंचते तब तक वो सरला जी को बेड पर लेटा चुका था। अब पंडित जी ने डॉक्टर जोशी को कॉल किया तो वे भी क्लिनिक के लिए नहीं निकले थे। उन्होंने कहा कि वे तुरंत पंडित जी के घर पहुंच रहे हैं। 10 मिनट के अंदर डॉक्टर जोशी उनके घर पर थे। उन्होंने सरला जी के वाइटल्स चेक किए और फिर पंडित जी से कहा कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। इस बीच पड़ोस से भी कुछ लोग जमा हो गए थे। सबने मिलकर सरला जी को डॉक्टर जोशी की कार में बिठाया। पंडित जी इतना डर गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हॉस्पिटल पहुंचकर सरला जी को इमरजेंसी में ले जाया गया और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। थोड़ी ही देर में सरला जी होश में आ गई थी। उसके बाद दिन भर उनके दुनिया भर के टेस्ट चलते रहे। डॉक्टर जोशी पर्सनली हर बात का ध्यान रख रहे थे। सरला जी भी अब काफी बेटर थी। उनकी रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल थी। शाम तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद सरला जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर जोशी ने बताया कि एकदम से ब्लड प्रेशर शूट होने से वो बेहोश हो गई होंगी, लेकिन शुक्र है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई और कोई इंटरनल नुकसान भी नहीं हुआ। घर पहुंचकर सरला जी को पंडित जी ने आराम करने को कहा और खुद थोड़ी देर अपनी स्टडी में जाकर बैठ गए।
पूरा दिन उनकी आंखों के आगे किसी फिल्म की तरह घूम गया। वो खुद को जैसे दूर से देखने लगे। इस पूरी सिचुएशन में अपने रिएक्शंस को भी उन्होंने देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वो एकदम से कितने असहाय हो गए थे। सरला जी को खोने का डर उनकी सारी समझ, सारे ज्ञान पर भारी पड़ गया था। इतने सालों से गीता पढ़ते रहे और दूसरों को पढ़ाते रहे, लेकिन जब बात अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करने की आई तो वो सब भूल गए। ऐसे तो उनके सालों की कोशिशें बेकार हो गईं। दूसरों को क्या और कैसे समझाएंगे जब खुद ही मौका आने पर सब भूल गए। पंडित जी ने आज खुद को निराश कर दिया था। वो खुद से ही सवाल कर रहे थे और जवाब जानते हुए शर्मिंदा भी हो रहे थे। कॉलोनी से लोग सरला जी का हालचाल पूछने आने लगे थे। पंडित जी को उन सबको अटेंड भी करना था, इसीलिए वे सरला जी के पास आकर बैठ गए। जो आता अपने साथ दुनिया भर की सलाहें लाता। उनके पास उनके दूर पास के रिश्तेदारों के किस्से होते। फलाने जी को भी ऐसा ही हुआ था, ढिकाने जी तो इसी वजह से अभी तक बिस्तर पर हैं। पंडित जी सोचते कि हम लोगों को तो बीमार का हाल लेना भी नहीं आता। जो पहले से डरा और थका है उसे अपने सुने सुनाए एक्सपीरियंसेस से और डरा देते हैं। इसी बीच उनके घर में पड़ोस से 2 दिन का खाना भी जमा हो चुका था। एक दूसरे की फिक्र करने का ये पहलू पंडित जी को अच्छा लगता था। अभी भी हमारे समाज के लोगों में इतनी अपनाइयत बाकी है, ये देखकर अच्छा महसूस हुआ। रात को सरला जी को खाना खिलाकर, दवा देकर पंडित जी ने उन्हें सुला दिया और खुद अपनी स्टडी में आकर अपनी श्रीमद् भगवद गीता खोलकर पढ़ने लगे। उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। क्यों उनका मन इतना कमजोर हो गया था, इसका जवाब चाहिए था। आसक्तिर्न भिष्वंग पुत्रदार गृहदाशु नित्यम च समुचित तत्वमिष्टाम निष्टोपपत्तिषु। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता यानी घनिष्ठ संबंध ना होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना, ये सब कर्मयोगी के लक्षण हैं। इस श्लोक का सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि जिस इंसान को अपने रिलेशंस या चीजों से अटैचमेंट नहीं है, यहां हमें यह समझना होगा कि अटैचमेंट्स का ना होना मतलब प्यार का होना नहीं है। इसका मतलब है कि मोह नहीं है। जो अच्छे बुरे सुख दुख में एक जैसा बिहेव करता है वो कर्मयोगी है। गीता कहती है कि ये सब कोई एक दिन में सीखने और भूलने वाली बातें नहीं है। इंसान जिंदगी भर बहुत सारे जंजालों से घिरा रहता है। ऐसे में कभी अगर ये ज्ञान दिमाग से निकल जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर कितनी जल्दी हम बातों को समझ लेते हैं और खुद को समझा लेते हैं, ये जरूरी है। ये सब पढ़कर पंडित जी के बेचैन मन को बहुत सुकून मिला। उन्हें समझ में आ गया कि अगर गलती हुई तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। सोने से पहले पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।